Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And today we are going to study the next topic on the borrowed capital, that is debentures. Students, before हम debentures के बारे में बात करें, you are aware that you can borrow the money from banks, है ना? बैंक से आप लोन ले सकते हो या आप डिबेंचर्स डिबेंचर्स भी लोगों को दे सकते हो. इट इज लाइक यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक. ठीक है, तो डिबेंचर्स इज अ डेब्ट कैपिटल, एक तरह का लोन ही है. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स अबाउट द डिबेंचर्स. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन. डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल. सही है. This is one way of raising borrowed capital, long term capital you can say, और medium term loans के लिए या medium term financial needs के लिए debentures use किए जाते हैं. ठीक है, and it has a very important role in the financial structure of the company. The term debenture has come from the Latin word debere, which means to owe. ये आपको ना multiple objective questions में काम आएगा, so kindly underline this. But they are saying that this term has not been defined under the Companies Act. But let's see, as per the section 2 subsection 30 of Companies Act 2013, what do you mean by debenture? The word debenture includes debenture stock, okay, debenture stock, bonds, or any other instruments of company evidencing a debt, okay, whether constituting a charge on the asset of the company or not. इसका मतलब बहुत सिंपल है. एक तो ये डिबेंचर का स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है. there are little bit of differences between stock and bonds, but as a whole they are trying that this is one way of taking money from the public, debt capital sort of, and any other instrument which is a debt, loan, whether having a charge on the asset of the company or not. either वो डिबेंचर सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है. सिक्योर्ड है तो चार्ज ऑन द असेट रहेगा, कंपनी को अपने असेट बेचने पड़ेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, उनका इंटरेस्ट या उनका जो भी अमाउंट है उसे रीपे करने के लिए. और समटाइम्स देयर आर सम डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट हैविंग एनी चार्ज ऑन द असेट, दोज आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड. सो ये दोनों तरीके के हो सकते हैं. ठीक है. Now, under the existing definition, debenture includes debenture stock. This is, ये तो हमको पता है ना. तो डिबेंचर का मतलब क्या है देन? डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट, है ना. जैसे हर किसी का एक अग्रीमेंट होता है, शेयर्स को शेयर सर्टिफिकेट, शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट देते, वैसे डिबेंचर भी एक डॉक्यूमेंट है विच एक्नॉलेजेस डेब्ट, जो लोन की तरफ इशारा करता है, जो लोन क्रिएट करता है. तो ये मैंने ऑलरेडी बोला है कि देर आर सम डिबेंचर्स विच हैव सम चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, मतलब प्रॉपर्टी, कंपनी के प्रॉपर्टी का चार्ज होता है, या देर मे बी अ डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज. ठीक है. तो लेट्स सी व्हाट पामर सेज. पामर कहते हैं डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेट. कॉमन सील होता है कंपनी का, जहां पे आप डेट ले रहे हो, आप लोन ले रहे हो लोगों से, ये वहां पर दर्शाता है. इट कैन बी सीन द एसेंस ऑफ बीइंग एडमिशन ऑफ इनडेप्टेडनेस. आप पैसे लोगों से ले रहे हो. ठीक है. पामर फोकसेस ऑन दैट. टोफाम डिफाइंस a debenture is a document given by a company as evidence of debt to the holder. मतलब कंपनी जो है वो डिबेंचर डॉक्यूमेंट देता है. किसको देता है? पब्लिक को देता है, क्योंकि वो एक प्रूफ है. इट इज एन एविडेंस ऑफ द डेट टू द होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज. मतलब आप ये डॉक्यूमेंट होल्डर्स को देते हो क्योंकि कंपनी बोलता है ये एविडेंस है कि हमने आपसे लोन लिया हुआ है और इसके ऊपर चार्ज, सिक्योरिटी ऑफ चार्ज भी एप्लीकेबल है. ठीक है. अगेन द सेम थिंग्स आर रिपीटेड हियर चिल्ड्रन. पूरे जो भी डेफिनेशंस हमने अभी जो पढ़े हैं उसके ऊपर हम एक जेन्युइन कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेप्टेडनेस. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. मतलब जो भी डिबेंचर्स लेता है उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है अंडर द कॉमन सील, कंपनी का जो स्टैंप होता है उसके साथ. ठीक है.
So let us go to the next, that is features. Students, these features are very simple. Again, why I say simple, because you can understand them and you can write in your own words also. ठीक है, तो पहला फीचर है प्रॉमिस. डिबेंचर इज अ promise by a company that it owes specified sum of money to the holder of the debenture. मतलब ये एक वादा है जो कंपनी करती है. किसको करती है? डिबेंचर होल्डर को करती है कि हाँ, हमने आपसे पैसे लिए हुए हैं. So this is it owes specified sum of money. So this is what the promise is all about. That's a very simple one. Second, face value. The face value of debenture normally carries high denomination, 100 or multiples of 100. मतलब अगेन वहां पे एक होता है विथ सिक्योरिटी, एक होता है विदाउट सिक्योरिटी. जितना रिस्क होता है उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी हम लोगों को देते हैं और उनका फेस वैल्यू भी उतना ही होता है. तो यहाँ पे इन केस ऑफ डिवेंचर द फेस वैल्यू कैरीज नॉर्मली हाई डिनोमिनेशन, दैट इज 100 और मल्टीपल्स ऑफ 100. मतलब बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. टाइम ऑफ रीपेमेंट. डिबेंचर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. आपको जो डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया हुआ होता है, आपको मतलब किसको? डिबेंचर होल्डर्स को. उसके ऊपर एक ड्यू डेट होता है. द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट. मतलब जो भी अमाउंट आपने डिबेंचर होल्डर से लिया है, उसका जो डेट है जब आप वो रीपे करने वाले हो, उसका जो डेट ऑलरेडी डिबेंचर सर्टिफिकेट पर होता है, एंड यू रीपे द डिबेंचर, आई मीन टू से द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन द मैच्योरिटी डेट. सो इवन द डिबेंचर होल्डर इज नॉट कंफ्यूज कि कब उसका मैच्योरिटी होने वाला है. एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. ठीक है. प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. प्रायोरिटी, किसको पहले कौन रीपेमेंट करता है, दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. Debenture holders have the priority in the repayment of debenture capital over the other claimants of the company. मतलब पहला प्रेफरेंस जो है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल का, वो पहले डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है, बाद में दूसरे जो भी क्लेमेंट्स होते हैं उनको बाद में मिलता है. लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? डिबेंचर होल्डर्स को. ऑब्वियस है ना बच्चों, बिकॉज इट इज अ डेब्ट कैपिटल, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ लोन. आप जब अग्रीमेंट करते हो तो उनको बोलते हो कि फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आपका मैच्योरिटी का पैसे आपको पहले मिलेगा. तो डेफिनेटली प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट गोज टू द डिबेंचर होल्डर्स. द फिफ्थ फीचर इज अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट. स्टूडेंट्स, डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट. दे कैरी अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, और ये सब ड्यू डेट सब कुछ लिखा हुआ होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट्स में. तो उनको एक अश्योरेंस मिलता है कि उनका पैसा पे किया जाएगा उस पर्टिकुलर ड्यू डेट पर. सिक्स्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट. बिकॉज इट इज अ डिबेंचर, बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ लोन, because it is agreed between the company and the debenture holders, fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debentures. आपको डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो भी पीरियोडिकली देना पड़ेगा विदाउट फेलिंग टू पे. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. कंपनी को जैसे तैसे उनको डिबेंचर होल्डर्स को पे करना ही पड़ेगा. कंपनी अगर प्रॉफिट्स करती है नहीं करती है व्हाटसोएवर, बट दे आर लायबल, और ये उनकी फिक्स लायबिलिटी होती है बिकॉज यू हैव टेकन द डिबेंचर, आई मीन टू से डेट कैपिटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ना. तो जब तक डिबेंचर होल्डर्स है तब तक ये फिक्स लायबिलिटी आपकी रहेगी इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सो देयर इज अ सेवेंथ पॉइंट, दैट इज पार्टीज टू डिबेंचर्स. नाउ देयर आर 3 पार्टीज अंडर डिबेंचर स्टूडेंट्स, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि पहले तो कंपनी है, मतलब द वन हु बोरोज द मनी फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स. एक पार्ट ऑफ एक तरीके का लोन है जो लोगों से लेती है. देयर इज समवन कॉल्ड एज ट्रस्टी. Company has to appoint this debenture trustee if it's offering debentures to more than 500 people. मतलब 500 से ज्यादा अगर किसी को वो डिबेंचर्स दे रही वो मतलब द कंपनी, then they should appoint someone called as trustees. This trustees, the company deals with the debenture holders with the help of these trustees. कंपनी एक अरेंजमेंट करती है, the company makes an agreement with the trustees. It is known as trust deed. ठीक है.
तो 500 से ज्यादा हो गया तो ये ट्रस्टीज दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड इट कंटेन्स, ये जो ट्रस्ट डीड है, जो अग्रीमेंट कंपनी और ट्रस्टीज करते हैं उसको हम ट्रस्ट डीड कहते हैं। तो वहां पे सारे कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, ऑब्लिगेशंस, डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स, पावर्स ऑफ ट्रस्टीज, एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट ट्रस्ट डीड, ठीक है। और द थर्ड पार्टी इज डिबेंचर होल्डर्स। ऑब्वियसली these are the parties who provide loan and receive debenture certificate as an evidence। ये वो डिबेंचर होल्डर्स है जो पैसे देते हैं कंपनी को in the form of loan and they receive the debenture certificate as an evidence that yes I am the debenture holder, ठीक है। then authority to issue debenture, स्टूडेंट्स ये काम करता कौन है, ये डिबेंचर्स इशू करना है, या who has the power according to the Companies Act 2013 section 179 subsection 3, the board of directors has the power to issue debentures children। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इनको पूरा हक होता है कि वो डिबेंचर्स पब्लिक को इशू कर सके, ठीक है। अंडरलाइन दिस चिल्ड्रन बिकॉज दिस ऑब्वियसली आई विल टेल यू दैट फिल इन द ब्लैंक्स में ये ज्यादातर पूछा जा सकता है। Then comes the ninth feature, that is status of debenture holder। Students, you should understand that debenture holders are the creditors of the company because they are the people who provide money to the company in the form of loan। As देखो नेक्स्ट लाइन में वही लिखा है उन्होंने, since debenture is a loan taken by the company, interest is payable on it at fixed rate, at fixed interval। मतलब वो स्किप नहीं कर सकते, वो उनको डिबेंचर को होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा फिक्स रेट पे, एक फिक्स पीरियड पर, एक फिक्स इंटरवल, अनटिल एंड अनलेस दिस डिबेंचर इज रिडीम्ड। जब तक वो उनसे वो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स वापस नहीं ले लेते, कंपनी जब तक डिबेंचर सर्टिफिकेट्स या उनके अपने खुद के डिबेंचर उनसे वापस नहीं लेते तब तक उनको वो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। देयर इज नो इफ्स, देयर इज नो बट्स। You have taken money from the debenture holders, they are the creditors of the company, now you are liable to pay them the interest without fail, huh? However you are doing it, suppose if you have given them some secured ones, तो आपको अपने सारे असेट जो है कंपनी को वो बेचने पड़ेंगे, वो बेच कर तो आपको उनको फिक्स असेट या उनका जो भी कैपिटल वो देना पड़ेगा, ठीक है। 10th feature is no voting rights, obvious है। Again, they have mentioned some sections here of the Companies Act 2013. No company shall issue any debentures carrying voting right। तो ऐसे कौन से भी सॉरी ऐसे कौन से भी डिबेंचर्स उनको इशू नहीं करने हैं किसी भी कंपनी को until and unless those who carry voting rights। Debenture holders don't have any voting rights they don't vote at the general meetings of the company also, ठीक है। So this is the 10th point। The 11th point is security। Students, you should understand that debentures are generally secured by fixed or floating charge on the assets of the company। तो वो सिक्योर होते हैं, एक तो फिक्स चार्ज होता है या फ्लोटिंग होता है, डिपेंड करता है उनके असेट क्या है कैसे है। अगर कंपनी कल को नहीं पे कर पाती है इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू द डिबेंचर होल्डर्स, तब कंपनी क्या करती है, अपने पूरे जो चार्ज्ड प्रॉपर्टी है ना उनको सेल करती है, पैसे रिकवर करके फिर डिबेंचर होल्डर्स खुद वो सेल कर सकते हैं उनके कंपनी के एसेट्स और अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। उनका जो असेट है उसकी नीलामी होगी और जो भी पैसा होगा वो डिबेंचर होल्डर ले लेगा, ठीक है। The 12th is issuers। Obviously debentures can be issued by both private company and public limited company। These are the issuers। Listing अगर हम बात करें, debentures must be listed with at least one recognized stock exchange। Very true, because this has to be listed at least one recognized stock exchange में उसको listing होनी चाहिए। This is, we are aware about what do you mean by listing, so this is about debentures। And the last one is transferability। Debentures can be easily transferred children through the instrument of transfer without any problem। You can transfer the debentures from one person to another। So that's it children, in these are the 14 features of debentures। In this video we have studied about what do you mean by debentures, some definitions and the most important features of debentures। Students, again I'll tell you this is a very interesting topic।
जैसे हमने पहले भी बात की कि इट्स सॉर्ट ऑफ डेट कैपिटल. So it will help you to understand in more detail. So again, if the concept is clear, kindly like, share and subscribe. And in the next video, very soon, I'll be coming up with the types of debentures. Till then, thank you so much, children. Thank you.